ऑटोकैड की सीरीज में अब हम देखेंगे किस प्रकार से हम ऑटोकैड को इंस्टॉल कर सकते हैं। हमने जो 30 डेज ट्रायल वर्जन जो डाउनलोड किया है, आइए इसको इंस्टॉल करना सीखते हैं। हमारे सामने ये पॉपअप बॉक्स अवेलेबल है जहां से हम इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। नीचे की तरफ इंस्टॉल करने से पहले मैं कुछ आपको दिखाना चाहता हूं। सबसे पहले रीडमी ऑप्शन है, अगर आप इसे क्लिक करें तो डिफॉल्ट ब्राउजर के साथ ये ओपन हो जाएगा एड्रेस और आपको कुछ जानकारी देगा ऑटोकैड के बारे में अलग रूप में। अब यहाँ से बेसिक चीजों की जानकारी जैसे कि बिफोर इंस्टॉलेशन आपका कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है और क्या ऑपरेटिंग सिस्टम पहले है या नहीं है, उन बेसिक चीजों की जानकारी यहाँ पे रहेगी। फीचर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे है। इसके अतिरिक्त नीचे की तरफ हेल्प डॉक्यूमेंटेशन भी दी गई है, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। इसी तरह से सिस्टम रिक्वायरमेंट्स आप देख सकते हैं, क्या आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो सकता है या नहीं इंस्टॉल हो सकता, ये जानकारी आपको ये पेज आसानी से दे देता है। बेसिक सिस्टम्स की रिक्वायरमेंट के लिए आपको ऑटोकैड 2017 में क्या क्या चाहिए उन सब चीजों की जानकारी यहाँ है। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 यहाँ पे इंस्टॉल हो सकता है। मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम भी विंडोज 10 है, तो इसका अर्थ ये है कि ऑटोकैड 2017 मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम में आसानी से इंस्टॉल हो सकता है। इसके अतिरिक्त माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 8.1 के साथ अगर ये अपडेट आपके पास KB2 919355 अपडेट अवेलेबल है तो उसमें भी आप इंस्टॉल कर सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज 7 में सर्विस पैक 1 के साथ इंस्टॉल कर सकते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम आप। इसी तरह से सीपीयू जो है आपके पास कम से कम 1 गीगाहर्ट्ज का होना चाहिए और वो 32 बिट में और 64 बिट में अवेलेबल होना चाहिए। मेमोरी रिक्वायरमेंट्स दी गई है जहां 2GB मिनिमम है, 3GB रिकमेंडेड है ऑटोकैड की तरफ से और 64 बिट के लिए 4GB मिनिमम है और 8GB जो है रिकमेंडेड है। इसी तरह से डिस्प्ले रेजोल्यूशन की जानकारी दी गई है, डिस्प्ले कार्ड की जानकारी दी गई है। डिस्क स्पेस इंस्टॉलेशन 6GB स्पेस इसको रिक्वायर्ड है, तो वो भी एटलीस्ट आपकी हार्ड डिस्क पे होना चाहिए। और इसी तरह से बेसिक चीजों की और जानकारी भी है। इसके अतिरिक्त जैसे नीचे की तरफ दिया गया है DirectX 9 रेकमेंडेड है और ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें ऑलरेडी हमारे पास DirectX अवेलेबल है। इसी तरह की और चीजों की जानकारी आपके पास यहाँ अवेलेबल है, मैं इसे मिनिमाइज कर देता हूँ। फाइनली इंस्टॉल करने के लिए आपके पास यहाँ राइट हैंड साइड नीचे की तरफ इंस्टॉल ऑन दिस कंप्यूटर के नाम से ऑप्शन अवेलेबल है, मैं इसे क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे डिटरमिनिंग इंस्टॉलेशन रिक्वायरमेंट्स की ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगी शुरू यहाँ पे डिफॉल्ट रूप में कौन कौन से प्रोडक्ट इंस्टॉल होंगे आपके सिस्टम में उन सब की जानकारी है। जैसे कि ऑटोकैड ऑटोडेस्क 2017, ऑटोडेस्क का एक थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर रिकैप 360 के नाम से। इसी तरह से क्लाउड पे काम करने के लिए A360 डेस्कटॉप के नाम से भी एप्लीकेशन इंस्टॉल होगी आपके सिस्टम पे। आप चाहें तो इन्हें अनचेक कर सकते हैं, यदि आप इसे नहीं चाहते इंस्टॉल करना तो अनचेक कर लें। इस केस में आपके पास मेमोरी रिक्वायरमेंट कम रहती है। यहाँ नीचे की तरफ दिखाया गया है, यहाँ नीचे की तरफ डिस्क स्पेस की जानकारी दी गई है। मेरे पास नीचे की तरफ 15.6GB अवेलेबल है जबकि इसको रिक्वायर्ड है 7.71GB। और अगर मैं इन दोनों को चेक कर देता हूँ अर्थात सिलेक्ट कर लेता हूँ तो 9.87 रिक्वायर्ड है। यहाँ से मैं फाइनली इंस्टॉलेशन पाथ भी चेंज कर सकता हूँ ब्राउज करके और यहाँ से अभी मैं कुछ भी नहीं मॉडिफाई करता और डिफॉल्ट रूप में जो सेटिंग्स हैं उन्हीं को रहने देता हूँ और इंस्टॉल पे क्लिक कर देता हूँ। फाइनली अब आपके पास उन सब कंपोनेंट्स को डाउनलोड किया जाएगा जिनकी इसे आवश्यकता है। साथ ही नीचे ओवरऑल प्रोग्रेस भी यहाँ दिखाई जाएगी। टोटल जितना रिक्वायरमेंट है डेटा का और जितना आपके पास टाइम लगेगा उन सब चीजों की जानकारी यहाँ पे अवेलेबल है। स्टेप्स के रूप में टोटल 25 स्टेप्स यहाँ दिखाए गए हैं और दिखाया गया है कि अब आप कौन से स्टेप पे हैं। इस वक्त हमारे पास 23 ऑफ 25 अर्थात 23वां स्टेप चल रहा है टोटल 25 में से। अब यहाँ पे यदि आप पॉज करना चाहें तो वो भी पॉज कर सकते हैं थोड़ी देर के लिए, लेकिन अब मैं इसको पॉज नहीं करना चाहता, मैं इसको डाउनलोड करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे डाउनलोडिंग शुरू हो चुकी है, हम इस डाउनलोड को कंप्लीट होने देते हैं और उसके पश्चात फिर से अगला प्रोसेस शुरू करते हैं। जैसे ही इंस्टॉलेशन पूरी हो जाती है तो आपके पास कुछ इस तरह का ऑप्शन अवेलेबल हो जाते हैं जिसमें ऑटोकैड आपको पूरी जानकारी देता है कि कौन कौन से प्रोडक्ट इंस्टॉल हो गए हैं। जैसे ऑटोकैड 2017, रिकैप 360, ऐप मैनेजर, एक्सचेंज फीचर्ड एप्स प्लगइन और इसके अतिरिक्त यदि यहाँ स्क्रॉल बार से नीचे करें तो और भी जानकारियां बाकी सॉफ्टवेयर की जो इंस्टॉल हुई है। जैसे परफॉर्मेंस रिपोर्टिंग टूल है ऑटोकैड का, ऑटोडेस्क का AM360 सॉफ्टवेयर है, A360 डेस्कटॉप है और ऑटोडेस्क डेस्कटॉप ऐप भी शामिल है। तो इस प्रकार आपने देखा किस प्रकार हम आसानी से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकते हैं। और यदि यहाँ देखें तो आपके पास ऊपर की तरफ जानकारी दी गई है, इंस्टॉलर फाइल्स जो है वो यहाँ पे अवेलेबल है अर्थात C:: ऑटोडेस्क WI ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2017। इस पर्टिकुलर पाथ या इस पर्टिकुलर फोल्डर में जाकर आप उन फाइल्स को देख सकते हैं जो आपको फ्यूचर के लिए प्रयोग की जा सकती हैं अपने इस इंस्टॉलेशन के लिए। आइए नेक्स्ट सेशन में हम देखेंगे कि ऑटोकैड के स्क्रीन कंपोनेंट्स कौन से हैं और उसको किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है।